हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न बड़ी 7.4 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती है। ठीक है, अब प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए आप प्रश्न जो एक लॉजिकल प्रश्न है। ठीक है, इसमें कोई भी आकृति नहीं दिया गया, मैं कथन को पढ़ के आकृति बनाना है। ठीक है, तो देखिए इस कथन को तैयार करने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अगर आप एक बार इसे जान जाएगा तो आसानी से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला गया दर्शाए कि एक रेखा खंड पर एक दिए हुए बिंदु। तो देखिए पहले मैं एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने एक रेखाखंड खींच लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ रेखाखंड, तो रेखाखंड के देखिए लंब रेखा है, इस पे रेखाखंड बोला मैंने, यहाँ एक एरो और यहाँ एक एरो का चिन्ह दे दिए। ठीक है, तब आपका रेखाखंड हो गया। रेखाखंड होने का मतलब ये यहाँ कितना ही बढ़ाया जा सकता है, यहाँ भी कितना ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एरो दिया हुआ। अब बोला गया है आगे, दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए एक दिया हुआ बिंदु, तो इस रेखा पर वह बिंदु स्थित नहीं है, माने इस रेखा पर कहीं भी, मतलब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मैं रेखा के ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। आप बिंदु दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रेखा के ऊपर इस साइड एक बिंदु दे देता हूँ। चलिए यहाँ मैंने एक बिंदु दे दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। अब प्रश्न में बोला गया है कि इस बिंदु से इस रेखा पर कितने रेखा खिंचाए जा सकते हैं, माने जितने रेखा खींचे जा सकते हैं। तो देखिए इस बिंदु से इस रेखा पर, देखिए एक ऐसा रेखा खींचा जा सकता है, एक ऐसा रेखा खींचा जा सकता है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा, माने अनगिनत रेखा खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ क्या करता हूँ, रफ में थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक रेखाखंड है। ठीक है, और यहाँ एक बिंदु है। ठीक है, और यहाँ आप एक इस प्रकार का रेखा खींचा जा सकता है, इस बिंदु से यहाँ एक ऐसे रेखा खींचा जा सकता है, एक ऐसा रेखा खींचा जा सकता है, एक ऐसा रेखा खींचा जा सकता है, एक ऐसा रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, माने अनगिनत रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, और आगे बोला गया है उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो देखिए ये आपका एक लंब रेखाखंड है। ठीक है, और यहाँ अनगिनत रेखाखंड है। तो प्रश्न में बोला गया है जो लंब रेखाखंड है, इन सभी रेखाखंडों में से सबसे छोटा रेखाखंड होता है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब रेखाखंड में कोई हम लोग दो रेखाखंड ले लेंगे, एक लंब ले लेंगे और एक कोई भी एक रेखाखंड ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों रेखाखंडों को हम लोग तुलना करेंगे। अगर ए रेखाखंड लंब रेखाखंड से बड़ा हो जाता है तो हम लोग का सिद्ध हो जाएगा कि ये जो लंब रेखाखंड है छोटा है इस रेखाखंड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूँ। ठीक है, तो इस बिंदु, तो हम लोग पहले रेखा का नाम दे देते, रेखा का नाम दे देते एल। ठीक है, एल नाम दे देते, और इस आकृति के लिए इस बिंदु का हम लोग नाम दे देते पी, जो हम लोग बिंदु लिए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते, लंब खींच लेते पहले। चलिए, चलिए मैंने लंब खींच लिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, एक मैं तिर, तिरछी रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है, चलिए लीजिए, खींच लिया। ठीक है, और ये लंब में बोला गया तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इसको 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, और इसको नाम आप दे सकते हो, इसको एम नाम दे दीजिए और इसको एन नाम दे दीजिए। ठीक है, समझ गए। अब चलिए, अब क्या करूंगा, देखिए ये जो मेरा आकृति अब तैयार हो गया इस कथन के आधार पे। ठीक है, अब इस जो आकृति तैयार हुआ इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे हल पहले। ठीक है, हल तो पहले लिखेंगे दिया है। तो देखिए इस प्रश्न में आपका दर्शाइए कि एक रेखाखंड पर एक बिंदु दिए है। ठीक है, जो उस रेखाखंड पर स्थित नहीं है, जिसमें रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो इसमें कुछ आपका खास दिया नहीं गया है। ठीक है, हम इस आकृति के आधार पर इस पे लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए माना कि ये देखिए पी कोई बिंदु है, पी कोई
बिंदु है, कोई बिंदु है जो कि सीधी रेखा एल पर नहीं है, ठीक है। लिखिएगा जो कि सीधी रेखा सीधी रेखा एल पर नहीं है। चलिए ठीक है। उसका बाद देखिए पी एम लम है एल रेखा पे, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा और पी एम लम रेखा एल पर है, ठीक है। तथा तथा एल रेखा पर एक अन्य बिंदु एन है, तथा एल रेखा पर एक अन्य बिंदु क्या है आपका एन है, एन है, ठीक है। चलिए एन है, ठीक है। और देखिए फिर लिखिएगा पी एन को मिलाया, पी एन को मिलाया, मिलाया, ठीक है। चलिए अब जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपका है जो पी एम, आपका जो पी एम जो आपका भुजा है वो पी एन भुजा से छोटा है। तो लिखिएगा पी एन, या लिख दीजिएगा पी एम, ठीक है। पहले पी एम को लिख देते, पी एम छोटा पी एन, ठीक है। पी एन बड़ा है पी एम भुजा से, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है। चलिए उत्पत्ति लिख लिया, ठीक है। उत्पत्ति लिखते हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रमाण भी लिख सकते हैं उत्पत्ति का, ये का, ठीक है। देखिए ये जो कोण एम है, यहाँ लिखिएगा पहले त्रिभुज पी एम एन में, पी एम एन में, एन में ये जो कोण एम है, कोण एम बराबर कितना आपका 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये समकोण है, ठीक है। समकोण है, समकोण है, कारण दे दीजिए, समकोण है, ठीक है। हो गया। अब देखिए कोण एम जो 90 डिग्री है उसका मान कोण एन के मान से अधिक होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इन दोनों का योग आपका 90 डिग्री होगा, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण और एक कोण तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 होगा, तब 90 होगा तब ना 90 90 180 होगा। तो हम लोग जाहिर है कि कोण एम जो होगा बड़ा होगा कोण एन से, ठीक है। तो देखिए कोण एम, तो कोण एम का आपका सम्मुख भुजा कौन है, पी एन है। तो यहाँ लिख दीजिए पी एन, ठीक है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। और बड़ा का चिन्ह यहाँ दीजिए। अब कोण एन का सम्मुख भुजा कौन है, देखिए पी एम है, देखिए। तो पी एम तो लिख दीजिए पी एम। और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, ठीक है। तो बस इसी को हम लोग पे कर देते हैं, पलट देते हैं। तो पी एम, ये बड़ा का चिन्ह इधर है, ठीक है, एक यहाँ छोटा का, तो इसको ऐसे पलट जाएगा, पी एन यहाँ आ जाएगा। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, देखिए पी एम छोटा पी एन, ठीक है। देखिए आ गया, ठीक है। कारण यहाँ दे दीजिएगा, क्या का यहाँ कारण दे दीजिएगा, ठीक है। कारण दे दीजिएगा बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, होती है, ठीक है। और इसके विपरीत छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, ठीक है। अब लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हो गया, तो इसीलिए ये इतना प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में अतः, क्या लिखेंगे, अतः पी से एल पर, ये देखिए जो पी है, पी से एल पर खींची गई रेखाखंडों में से पीएम सबसे छोटा रेखाखंड है, एल पर खींची गई रेखाखंडों
रेखाखंडों में से पी एम सबसे छोटी रेखाखंड है। छोटी रेखाखंड है। चलिए, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी आप प्रूफ सिद्ध करना है, लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। चलिए, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह पता चल गया होगा कि कैसे आपका जो ये जो लंब रेखाखंड है, ये आपका इस रेखाखंड से पी एन रेखाखंड से छोटा है। ठीक है, क्यों छोटा है? क्योंकि बड़े कोण की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की भुजा छोटी होती है। ठीक है, बस इसके लिए तो ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।